ओम शांति। ब्राह्मण अर्थात स्वयं में और सेवा में संतुलन रखने वाले। स्वयं और सेवा दोनों का बैलेंस, संतुलन रखो। स्वयं को भी नहीं भूलो और विश्व सेवा को भी नहीं भूलो। विश्व की परिक्रमा देना कितने समय का काम है। विश्व के मालिक के बालक हो तो मालिक बन विश्व परिक्रमा लगाओ। जब तीनों लोकों का चक्र लगा सकते हो तो विश्व का चक्र लगाना क्या बड़ी बात है। जैसे पहले के योग्य राजाएं सदा अपने राज्य का चक्र लगाते थे, प्रजा को सदा सुखी और संतुष्ट रखते थे। यह सब किससे सीखे। सब रीति रस्म का फाउंडेशन, आधार संगम समय है और संगम निवासी ब्राह्मण है। इसलिए ही अब तक भी कोई रस्म करने के लिए ब्राह्मणों को ही बुलाया जाता है। तो आप लोगों से राजाएं रस्म सीखें हैं। आप सिखलाने वाले स्वयं तो अवश्य कर सकते हो। इसलिए मास्टर रचयिता बन विश्व की रेख देख करो। समझा क्या करना है। अभी बचपन के अलबेलेपन को छोड़ो, समय शक्तियों को सेवा में सफल करो। ब्राह्मण अर्थात कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा। आज ब्राह्मण संसार का रचता अपने चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे के अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो। इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्म प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक समय ही प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है। कल्प कल्प के कोटों में भी कोई। अमृत वेले ही बाप दादा हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना। रोज वरदाता बाप से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को बाप दादा द्वारा मिले हैं। वरदानों से झोली भरी हुई है ना। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, बाप कहते वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। विश्व में कितनी कोटि आत्माएं हैं, लेकिन उनमें से आप लक्की और लवली बच्चे हैं। उन कोटों में से कोई आप बच्चे हो। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाप को पहचान बाप का बर्थडे मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई हैं। तो यह खुशी है कि हम कोटों में भी कोई हैं। नशा है। ब्राह्मण अर्थात लौकिक को अलौकिक बनाने वाले, सदा स्वयं को बाप दादा के सहयोगी, विश्व परिवर्तन के कार्य में उसी लगन से लगे हुए समझकर चलते हो। जो बाप दादा का कार्य वही हमारा, यह स्मृति रहती है। जैसे बाप सर्व शक्तियों
और गुणों के सागर हैं, वैसे स्वयं को भी संपन्न अनुभव करते हो। स्वयं के कमज़ोर संकल्प और संस्कार को परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थि आई है, क्योंकि जब तक स्वयं परिवर्तन करने की शक्ति में समर्थ नहीं होंगे तो विश्व को भी परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तो स्वयं को देखो कि अब कहाँ तक परिवर्तन हुआ है। संकल्प में, वाणी में, कर्म में कितने % में लौकिक से अलौकिक हुए हैं। परिवर्तन है ही लौकिक से अलौकिक होना। तो यह शक्ति अनुभव होती है। किसी भी लौकिक वस्तु व व्यक्ति को देखते हुए अलौकिक स्वरूप में परिवर्तन करना आता है। दृष्टि को, वृत्ति को, वाइब्रेशंस को, वायुमंडल को लौकिक से अलौकिक बनाने का अभ्यास है। जब ब्राह्मणों का जन्म ही अलौकिक है तो ऐसा अलौकिक जन्म, अलौकिक बाप, अलौकिक परिवार, वैसे ही कर्म भी अलौकिक हैं। ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्म ही है लौकिक को अलौकिक बनाना। सिर्फ यह लौकिक को अलौकिक बनाने का पुरुषार्थ ही सर्व समस्याओं से, सर्व कमजोरियों से मुक्त कर सकता है। ब्राह्मण अर्थात ऊंचते ऊंच जीवन वाले। सभी अपने नए जीवन अर्थात ब्राह्मण जीवन के ऊंचे ते ऊंचे नशे में रहते हो। सबसे ऊंच जीवन है ब्राह्मण जीवन। नया जन्म है ऊंचे ते ऊंचा ब्राह्मण जन्म, जिसको अलौकिक जन्म कहा जाता है। तो यह नशा रहता है। ऊंचे ते ऊंची आत्माओं का संकल्प, कर्म सब ऊंचा, साधारण नहीं। जैसे लौकिक में भी अगर कोई साहूकार भिखारी का कार्य करे तो क्या होगा, सब हंसेंगे ना। तो ऊंचे कार्य के बजाय साधारण कार्य करें तो सब क्या कहेंगे। तो ब्राह्मण कब व्यर्थ कार्य व व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते। ब्राह्मण अर्थात हिम्मतवान, अंतर्मुखी और अभ्यासी। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। सिर्फ मददे बाप नहीं है। आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है, अंतर्मुख हो, हर शक्ति के धारणा के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन आविष्कार करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन में की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है, सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है, सहन शक्ति को किस समय यूज़ किया जाता है, सहन शक्ति न होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं। अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो। कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है, 1 in advance पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी, व्यस्त रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।